नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि कई जिलों में महिलाओं को 1 महीने की राशि जारी की गई है और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जिन महिलाओं को पिछली बार के जनवरी, फरवरी, मार्च के पैसे नहीं मिले थे उन्हें जनवरी माह की राशि दी जा रही है और जिन महिलाओं को जनवरी, फरवरी, मार्च के पैसे मिले थे उन्हें अब अप्रैल माह की मैया सम्मान की राशि दी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा है। करिश्मा, मैया सम्मान को लेकर क्या कुछ अपडेट है आज को लेकर? जो देखिए, कई महिलाएं जो है सवाल उठा रही थी कि आखिर उनके अकाउंट में पैसे जो है वो कब आएंगे। देखिए, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनसे मैंने संपर्क किया तो बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 ऐसे जिले हैं। गिरिडीह की बात करेंगे, पलामू की बात करेंगे, रांची की बात करेंगे तो कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में सम्मान राशि के तौर पर 2500 भेजे गए हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही महीना का जो सम्मान राशि है यानी कि 2500 रुपए वही भेजे गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसे खबरें सामने आ रही थी उदय की, बताया जा रहा था कि एक साथ 2 महीने की जो किस्त है वो सरकार भेजेगी, लेकिन फिलहाल कई जो महिलाएं हैं जिनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि 2500 समान राशि के तौर पर उनके अकाउंट में पहुंचे हुए हैं और कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी तक महिलाओं को पैसे नहीं मिले। तो आप कह सकते हैं कि सिलसिला शुरू हो गया है उदय। अब धीरे धीरे जो सम्मान राशि है वो महिलाओं के खाते में पहुंचेगी, क्योंकि काफी तादाद में जो महिलाएं हैं वो है लगभग 51 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में सरकार को पैसे भेजने हैं और सिलसिला जो है अब यहां से शुरू हो गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर महिलाओं के अकाउंट में पैसे पहुंचने लगे हैं, लेकिन देखिए इस बीच कई ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार सवाल उठा रही हैं कि आखिर मई का किस्त कहां गया, आखिर मई का किस्त कब सामने आएगा, कब उनके अकाउंट में पहुंचेगा। तो देखिए, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, ना ही कोई अधिकारी खुलकर इस पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर मई का जो किस्त है वो कब आएगा। लेकिन कह सकते हैं कि अप्रैल महीने का जो किस्त है एक-एक करके महिलाओं के खाते में पहुंच रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है उदय कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका जनवरी महीने से जो किस्त है वो नहीं आ रहा है। तो ऐसे में उन महिलाओं को भी अब समझने की जरूरत है कि अगर उन्होंने आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है तो उन महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे और जिन महिलाओं के अकाउंट में इस बार पैसे आएंगे वो समझ जाएंगी कि अब हर महीने उनके अकाउंट में 2500 समान राशि के तौर पर सरकार भेजने का काम करेगी। इस बीच आपने देखा होगा फर्जीवाड़ा की खबरें भी सामने आ रही थी। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम में लगभग 77,000 महिलाओं को होल्ड में रख दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि उनका जो आधार सीडिंग की प्रक्रिया है शायद वो पूरी नहीं की गई थी, जिस वजह से फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया। ऐसी कई महिलाएं हैं जिनका फिलहाल करिश्मा, एक और जानकारी आई है देखिए कि अब प्रज्ञा केंद्र से आवेदन नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि सारी जो गड़बड़ियां हो रही थी प्रज्ञा केंद्रों के जरिए की जा रही थी। तो अब सरकार की तरफ से यह आदेश हालांकि जनवरी में ही दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद महिलाएं लगातार प्रज्ञा केंद्रों के चक्कर काट रही थी। और देखिए, गोलमुरी, जमशेदपुर, इन इलाकों में बताया जा रहा है कि कई गड़बड़ियां पाई गई हैं और इसी वजह से 77,000 महिलाओं के अकाउंट्स होल्ड कर दिए गए हैं। तो जिनका होल्ड हो गया है, लेकिन उनकी एक सूची जारी होनी चाहिए। जी, जाहिर तौर पर जो महिलाएं हैं वो भी यही बोल रही है कि अगर उनका नाम नहीं है तो एक सूची जो है अगर जारी हो जाती तो उन्हें भी पता चल जाता कि उनके अकाउंट में पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, उन्हें इंतजार करना होगा या फिर नहीं करना होगा। देखिए, जो मामला फिलहाल सामने आ रहा है पूर्वी सिंहभूम से, उसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 77 लाख महिलाओं को होल्ड में रख दिया गया है। अगर हम कुल मिलाकर देखें उदय, क्योंकि बताया जा रहा था कि 55 से 56 लाख महिलाएं हैं, लेकिन उसमें 5 लाख महिलाओं को हटा दिया गया। अब जो फिलहाल डाटा सामने आया है उसके अनुसार यह कहा जा रहा है कि लगभग 51 लाख महिलाओं के खाते में ही सिर्फ पैसे जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि 5 लाख महिलाओं में कौन कौन महिलाएं हैं। अब देखिए, महिलाओं का कहना है कि अगर उनकी ओर से कुछ गलती हुई है, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि प्रज्ञा केंद्र से ही गड़बड़ी जो है वो हो रही है, तो सरकार ने तो पहले ही कह दिया था और यही वजह थी कि शिविर का आयोजन किया जा रहा था, यही वजह थी कि टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा था ताकि जो महिलाएं हैं जिनको परेशानी हो रही है वो शिविर में शिरकत करे, शिविर जो आयोजन किया जा रहा था उसमें जाए, जो शिकायत है वहां पर रखे। इसके साथ ही जो टोल फ्री नंबर था उसमें वो कॉल करके शिकायत कर सकती थी। बीच में आपने वो खबरें भी सुनी होगी उदय की आंगनबाड़ी से भी कई ऐसे फर्जीवाड़े की खबरें जो है वो सामने आ रही है, यानी कि आंगनबाड़ी में जो सेविका है वो 500 रुपया वसूल कर रही थी, अवैध वसूली हो रही थी और महिलाओं को यह बताया जा रहा था कि अगर आप पैसे जमा कीजिएगा तब आपको पैसे मिलेंगे। तो देखिए, अभी एक महिलाएं जो है वो एक ही शिकायत लिए बैठी है कि अगर उनका नाम काटा गया है किसी भी कारणवश तो एक सूची जो है वो जारी करनी होगी सरकार को, ताकि उन्हें पता चले कि उनके पैसे एक और जानकारी आ रही है देखिए कि जो जिनके परिवार किसी तरह का पेंशन का लाभ ले रहे हैं या जो आंगनबाड़ी की कर्मी है, जो महिलाएं आंगनबाड़ी कर्मी हैं, जिनके पति पारा शिक्षक हैं या फिर सरकारी कर्मचारी की पत्नी है, देखिए शुरुआत में हर किसी ने
फॉर्म भरा और सबको शुरुआत में सरकार ने पैसे भी दिए, लेकिन अब सरकार इन मानकों को सख्ती से लागू कर रही है। और यह भी कहा जा रहा है, देखिए पश्चिमी सिंहभूम से ही यह खबर है कि 7,000 महिलाओं की सूची जारी की जा रही है जिनसे पैसे वापस लिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार अगर ये तय कर रही है कि पैसे वापस लिए जाएंगे। और देखिए सरकारी पेंशन से जुड़े, पारा शिक्षक के परिवार से जुड़े, किसी भी योजना के तहत सरकारी लाभ ले रहे या फिर कोई कहीं पेंशन का लाभ या किसी के घर में उसके घर के सदस्य अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो ऐसी महिलाओं से पैसे वापस लिए जाएंगे। लेकिन करिश्मा देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार को एक बाकायदा लिस्ट जारी करनी चाहिए, एक नियमावली जारी करनी चाहिए कि किन महिलाओं को मिलेंगे और जिन लोगों ने गलत तरीके से लिए हैं उनसे वापस लिए जाएंगे। इस चीज को लेकर भी जो देखिए शुरुआत में ये जरूर आपने सही कहा कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आवेदन भरा था, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं थी, आर्थिक रूप से मजबूत भी थी। और देखिए सरकार की ओर से यह कहा जा रहा था कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ यही है कि महिलाओं को कैसे सशक्त बनाना, महिलाओं को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। लेकिन देखिए यह कहा गया था सरकार की ओर से कि जो टैक्स पेएबल है उन्हें ये पैसे नहीं लेने हैं, यानी कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन शुरुआत में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आवेदन दिया और महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो गए। अब सरकार का कहना है कि जो महिलाएं फर्जीवाड़ा तरीके से पैसे ली हैं, यानी कि उनके घर में कोई पेंशन उठा रहा है, कोई पारा शिक्षक है, कोई सरकारी नौकरी में है, टैक्स पे कर रही है और वैसी महिलाएं अगर पैसे ली हैं, इस योजना का लाभ उठा रही हैं, तो वापस पैसे सरकार को देने होंगे, उनके अकाउंट से खुद पैसे जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। देखिए यहां पर जो आंकड़ा फिलहाल सामने आया है, आपने सही कहा कि पश्चिमी सिंहभूम से लगभग 7,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट से पैसे जो है सरकार वापस लेगी, यानी कि डिडक्ट करेगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है उदय, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि शुरुआत में सरकार ने जरूर यहां पर एक टर्म एंड कंडीशन रखा था, लेकिन अगर ये टर्म एंड कंडीशन रखा गया था तो सरकार ने पैसे क्यों दिए? सरकार की ओर से भी देखा गया होगा चीजों को। अगर अब सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि पैसे वापस लिए जाएंगे तो हम लोग पैसे कहां से लाएंगे? कई महिलाओं का यह शिकायत है। अब देखिए सारे जो सवाल है वो एक ही में आके टिक रहे हैं उदय, कि सूची जब तक सरकार जारी नहीं करेगी महिलाएं जो है इसी तरीके से शिकायत करेंगी, महिलाओं की जो परेशानी है इसी तरीके से बढ़ेंगी और महिलाओं के अंदर जितने भी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर उनका नाम क्यों काटा गया, सूची क्यों नहीं निकाला जा रहा है, अगर सरकार इसी टर्म एंड कंडीशन से इस योजना को लेकर आई थी तो हमें शुरुआत में क्यों इस योजना का लाभ सरकार दे रही थी, अचानक से सरकार ने ये क्यों टर्म एंड कंडीशन फिर से रखा, क्यों हम लोग पैसे वापस करेंगे? कई जो सवाल है वो महिलाओं के जहन में फिलहाल तैर रहे हैं। और हम कह सकते हैं क्योंकि महिलाएं जो है लगातार यही बोल रही हैं कि अगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, अगर सरकार की ओर से यह कहा जाएगा कि आधार शीडिंग की प्रक्रिया जो है वो महिलाओं ने नहीं की है, कई महिलाओं का पहचान जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो जो महिलाएं हैं वो सिर्फ एक ही मांग कर रही है कि एक सूची जो है वो जारी हो जाए ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके अकाउंट में पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे आने वाले समय में। चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री